ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सदन में इस वक्त कार्यवाही हो रही है और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले रुक करते हैं। सरकार से मांग करता हूं कि उक्त वर्णित संवर्गों में पूर्व से कार्यरत कर्मियों के मानदेय में वृद्धि, उनके अस्थायी समायोजन हेतु एक निधि निर्धारण करते हुए समुचित अवसर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक मीरा जी ने राज्य के सभी लगभग अनुबंध कर्मियों के विषय में सवाल पूछा है। अध्यक्ष महोदय, इस विषय में कहना चाहूंगा कि संविदा पर जितने भी कार्यरत कर्मी हैं, उनकी सेवा शर्तों को निर्धारण, उनके समायोजन के बिंदु पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता पर एक कमेटी गठित की गई है अध्यक्ष महोदय, और अभी समिति की प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है अध्यक्ष महोदय। जैसे प्राप्त होगी इस पर निर्णय लिया जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन साथ में जो इनका ये बढ़ाने का बात है, जो उनको डीए वगैरह की बात है, इसमें मैं कहना चाहूंगा कि अभी हाल में ही सरकार ने जो डीए है इन कर्मियों का 113% से बढ़ाकर 196% कर दिया है। पूरक पूछ लीजिए। केवल महोदय, माननीय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाह रहे हैं कि पहले तो संविदा कर्मी थे, अब उन संविदा कर्मियों के स्थान पर बहुत सारे विभागों में, खास करके झारखंड शिक्षा परियोजना जैसे अन्य जो भी विभाग है, आजकल एक नई व्यवस्था बनी है महोदय, आउटसोर्सिंग। और आउटसोर्सिंग के प्रति सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है महोदय, ये ऐसे उस संविदा कर्मियों को एहसास है। तो महोदय, आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि सरकार सीधे विभिन्न विभागों में इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती है, जो आप राज्य के बेरोजगार युवा आते हैं, ये आउटसोर्सिंग शब्द को हटा करके सीधे संविदा कर्मियों को रखने के बारे में विचार करेगी और उनके अस्थायी समायोजन के बारे में विचार करेगी। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, जहां तक आउटसोर्सिंग का बात है अध्यक्ष महोदय, आज के समय में रोजगार को लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य की सरकारें गंभीर रहती हैं और लगभग राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार में भी आउटसोर्सिंग की प्रावधान पहले से ही विद्यमान है अध्यक्ष महोदय। और इसी को लेकर आपने पूर्व में इस सदन से ही स्थानीय लोगों को 50% का आरक्षण देने का भी हम लोगों ने प्राइवेट ईए में रोजगार देने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। 75%, 75%। और अध्यक्ष महोदय, और जहां तक आउटसोर्सिंग का विषय है अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर केंद्र सरकार कई योजनाएं प्रारंभ करती है, राज्य सरकार कई योजनाएं सम्मिलित रूप से चलाती है अध्यक्ष महोदय, और ये योजना थोड़े समय के लिए होता है अध्यक्ष महोदय, और ये समय क्या हो सकता है, केंद्र सरकार उसको समय समय पर निर्धारित करती है अध्यक्ष महोदय। और ऐसे हालात में अध्यक्ष महोदय काम भी कराना है तो कुछ लोगों को तो एंगेज उसी तरीके से ही करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। और अभी इस आउटसोर्सिंग का समाधान के लिए सरकार गंभीर है अध्यक्ष महोदय। इस विषय पर राज्य में जहां जहां आउटसोर्सिंग के लोग हैं, इसका कैसे परमानेंट समाधान निकाला जाए, इस पर सरकार विचार कर रही है अध्यक्ष महोदय। ठीक, अब नहीं कार्य स्थगन, कार्य स्थगन नहीं पड़े, कार्य स्थगन नहीं पड़े, नहीं पड़े, शून्य कर लेते हैं। पढ़े कार्य स्थगन पढ़े कि छोड़ दें? डॉक्टर लंबोदर महतो सविषद द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संदर्भ में जनगणना होने के कारण उनका आरक्षण प्रतिशत आसानी से तय हो जाता है। ओबीसी की गणना नहीं होने से इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। अनुसूचित जनजाति को 26%, अनुसूचित जाति को 10% और ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है, जबकि राज्य में ओबीसी की आबादी 60% से अधिक है। जातिगत जनगणना कराने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी जाती है। अनंत कुमार ओझा जी सविषद द्वारा राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष 21-22 के 8 महीने में विभिन्न स्रोतों से कुल 40,335 करोड़ रुपए के लगभग राजस्व मिला, जो कि वार्षिक लक्ष्य के 46.37% रहा। इसके बावजूद भी राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों के विरुद्ध एक कार्य भी धरातल पर उतार नहीं पाए हैं।
वित्तीय कुप्रबंधन के कारण विकास योजना बाधित होने के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री बिरिंची नारायण स्वाबिसो द्वारा झार भूमि वेबसाइट पर रैयती भूमि के कई जमीनों का खतियान एवं पंजी 2 की अनुपलब्धता के कारण उक्त जमीनों का न तो दाखिल खारिज हो और न ही मालगुजारी लगान जमा हो पा रहा है। झारखंड में इस बढ़ते हुए भूमि विवाद को नियंत्रित करने हेतु आधुनिक तकनीक के माध्यम से संपूर्ण झारखंड के 90% से लंबित रिविजनल सर्वे का कार्य पूर्ण करवाते हुए नए खतियान और नए ग्राम मानचित्र प्रकाशित करवाने के संबंध में कार्य स्थगन की सूचना दी है। श्री मनीष जायसवाल स्वाबिसो द्वारा राज्य में खास महल भूमि के फ्री होल्ड कराकर उक्त भूमि की रजिस्ट्री निबंधन कराने हेतु सदस्य राजस्व परिषद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठन कर उक्त भूमि से संबंधित महाराष्ट्र, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल के नीतियों का गहन अध्ययन कराकर उक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त भूमि आवासीय प्रयोजन की लीज भूमि के लिए बाजार मूल्य का 15% एवं व्यावसायिक प्रयोजन की बाजार मूल्य का 30% राशि प्राप्त कर उक्त भूमि को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया गया है, जिससे भूमि धारकों को अत्यधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है एवं आम जनता को प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस विषय पर कार्य स्थगन की सूचना दी है। चलते बजट सत्र में अनुदान की मांगों पर चर्चा के समय सभी कार्य स्थगन की सूचनाएं पर विचार विमर्श संभव है, इसलिए इन सभी सूचनाएं को अमान्य किया जाता है। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री उमाशंकर अकेला जी पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन पढ़ देता हूँ। नहीं पढ़ दीजिए। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल अध्यक्ष महोदय, पढ़ दिया, ठीक नहीं है। कोडरमा जिला के KTPS बांझेडी से खुले हवा में क्षमता से अधिक लोड छाई झुलाई के क्रम में चंदवारा के आसपास गांवों में काफी प्रदूषण होता है और सड़क किनारे काफी छाई गिरा हुआ रहता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। अतः सदन के माध्यम से खुले गाड़ियों में छाई ढोने के बंद गाड़ियों में ढुलाई करने का मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री रामचंद्र सिंह। अध्यक्ष महोदय, लातेहार जिला अंतर्गत महुआ डॉन प्रखंड में हामी चौक से उर्सा होते हुए छत्तीसगढ़ सिवाना तक पथ निर्माण अत्यंत आवश्यक है। पथ का कुछ हिस्सा वन विभाग में पड़ता है, अतः उक्त पथ को वन विभाग से NOC लेते हुए निर्माण कराने हेतु शून्यकाल के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य सुश्री अंबा प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव में चिरोडी गोलीकांड के दौरान मारे गए 4 लोगों के खिलाफ खनन कंपनियों एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से एक ही दिन में तत्कालीन SP एवं DSP द्वारा मृतक के परिवार द्वारा दर्ज किए गए मामले को क्लीन चिट दे दिया गया था, जबकि 4 लोगों की मौत हुई थी। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूँ कि चिरोडी गोलीकांड की निष्पक्ष जाँच कराई जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर लंबोदर महतो। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 8 जनवरी 2013 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के प्रस्ताव संख्या 4 में जोरी, कोवाली, चनगड्डा, मैथन, चिरकुंडा, पुटकी, राजगंज, पिठोरिया, तमाड़ पूर्वी, सोनाहातू पूर्वी, जोन्हा, सिन्नी, रामगढ़, टोकलो, पिंडराजोरा, अमलाबाद, मारापरी, बरमसिया, खराचातर, चतुरचट्टी, मोहाटाड़, ऊपरघाट, बिरबाकी एवं मुरपा को नए प्रखंडों के सृजन पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई, किंतु उक्त निर्णय धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाया। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से 8 जनवरी 2013 को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए उक्त निर्णय को लागू करने की मांग करता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, आज आपका पूरा शिकायत दूर हो गया, 3 बार आपका है। चलिए। अध्यक्ष महोदय, पलामू जिला अंतर्गत मनातू प्रखंड के ग्राम धनुकाही, कुंडिलपुर, मुरधुआई, खकसाही, चिड़ी खोद, फुलवा पखा तथा कोबरिया का आज तक विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। उक्त सभी गांवों का चयन फेज 3 में किया गया था। विद्युतीकरण कार्य हेतु टाटा कंपनी को कार्य दिया गया था, परंतु टाटा कंपनी द्वारा आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पलामू जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की गई थी कि 1 महीने के अंदर विद्युत आपूर्ति संबंधित सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा,
परंतु फलाफल अभी शून्य है। आजादी के इतने वर्षों बाद ग्रामीण जनता अंधकार में रहे, यह बड़ा ही कलंक की बात है। मैं अविलंब उपयुक्त सभी गांवों को में विद्युतीकरण करने के लिए सरकार से मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजमहल विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों और नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत भूमिहीन और बेघर परिवार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में वर्षों से निवासित है। उनके उचित निर्वासन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें भूमि न तो बंदोबस्ती कर दी जा सकी है, न ही शहरी क्षेत्रों में उन्हें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्माण कर बसाया जा सका है, जिसके फलस्वरूप उन्हें आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अतः से सरकार से मांग करता हूं कि वैसे बेघर और भूमिहीन परिवार जो वर्षों से निर्वासित है, उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में भू बंदोबस्त कर एवं राजमहल नगर पंचायत स्थित शहरी क्षेत्र में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग निर्माण कर वर्णित योजनाओं का लाभ दिलाई जाए। माननीय सदस्य श्री बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड पुलिस के 8 हवलदार की बुनियादी सुविधाओं यथा 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश, 1 माह का अतिरिक्त वेतन, एसीपी एवं एमएसीपी 7वें वेतन के अनुरूप वर्दी, राशन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, आर्मोरर, चालक 2 राइफल, तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अन्य भत्ते, जवानों के उपचार हेतु मेडिक्लेम की व्यवस्था की मांग झारखंड पुलिस मेन एसोसिएशन द्वारा लगातार की जा रही है। जनहित में इनकी मांगों की पूर्ण करने की मांग सदन से करता हूं। माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, धनबाद में शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज है और पूरा उत्तरी छोटानागपुर से लेकर के संथाल परगना के एरिया को कवर करता है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा अस्पताल है। धनबाद खुद भी खनन क्षेत्र है और वहाँ आए दिन दुर्घटना होती है। अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे कोई भी चाहे न्यूरो सर्जरी या न्यूरो मेडिसिन की आज तक व्यवस्था नहीं है। उसमें मैं मांग करता हूँ कि SNMMCH में जल्द से जल्द न्यूरो विभाग की शुरुआत की जाए और न्यूरो सर्जरी, न्यूरो मेडिकल की मेडिसिन की वहाँ पे डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति की जाए। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह। अध्यक्ष महोदय, झारखंड सशस्त्र पुलिस विज्ञापन संख्या 2011 में 2015-16 में 1020 पदों के विरुद्ध 700 पदों पे जो है वो योगदान हुआ था। शेष 320 पद खाली है। द्वितीय मेधा सूची की पूरी प्रक्रिया पूर्ण की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बौरागुड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बौरागुड़ा PWD चौक, जहां NH 18 बौरागुड़ा मुख्य बाजार से बस स्टैंड तक सड़क का संजोग स्थल है, दुर्घटना के केंद्र बना हुआ है। उक्त स्थल में एक अंडरपास की अति आवश्यक है। अब तक इस जगह पर कई लोगों का दुर्घटनाग्रस्त मौत हो गया है। अतः ये उक्त स्थल पर NHAI की ओर से अंडरपास निर्माण करने का तत्कालीन पहल किया जाए, मैं सदन से मांग करता हूँ। माननीय सदस्य श्री नमन बिस्कल कोनगाड़ी जी। अध्यक्ष महोदय, सिमडेगा जिला के सिमडेगा सदर अस्पताल एवं पूरे जिला में डॉक्टरों एवं कर्मियों की अनेकों पद रिक्त पड़े हैं, जैसे MD फिजिशियन, MD मेडिसिन और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टरों के पद रिक्त हैं। साथ ही ICU वार्ड संचालन कर्मी के अलावे कई अन्य संबंधित कर्मियों की कमी के कारण सदर अस्पताल में इलाज पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि सिमडेगा सदर अस्पताल में मरीजों की कठिनाई को देखते हुए जल्द से जल्द डॉक्टर एवं कर्मियों की कमी को पूरा की जाए। माननीय सदस्य डॉक्टर नीरा यादव जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के झुमरी तिलैया नगर पालिका एवं कोडरमा नगर पंचायत में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी महोदय, लेकिन विगत दिनों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित है महोदय। जलापूर्ति बाधित होने के कारण वर्तमान समय से ही पेयजलापूर्ति की समस्या प्रारंभ हो गई है महोदय, तो जिससे स्थानीय आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम चाहते हैं महोदय कि गर्मी के पहले ही इसमें सुधार की जाए। अतः सरकार से मांग करती हूँ महोदय कि उक्त नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्र में सभी वार्डों में अविलंब
पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ कर स्थानीय आमजन को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से कराई जाए। महोदय, हम मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी डालते हैं महोदय, लेकिन कभी आता नहीं है महोदय, हम लोग पे भी ध्यान दिया जाए। सुबह सुबह आके डालते हैं महोदय, आज भी आया था लेकिन हमारा प्रश्न नहीं आया महोदय। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार यादव जी। अध्यक्ष महोदय, कोडरमा जिला अंतर्गत जयनगर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रूपाईडी का भवन बनकर लगभग 10 वर्षों से तैयार है अध्यक्ष महोदय, परंतु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ नहीं रहने के कारण वहाँ हमेशा ताला बंद रहता है। इसलिए सरकार से आग्रह करता हूँ कि वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बहाल किया जाए। माननीय सदस्य श्री ढोलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं अध्यक्ष महोदय, पोषण अभियान के पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में चल रहे योजना काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। पोषण सखी के मानदेय भुगतान इनकी सेवा जारी रखते हुए नियमितीकरण कर पर सरकार कार्रवाई करे अध्यक्ष महोदय। गरीब पोषण सखी बड़ा काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, इनकी सेवा बंद कर देने की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हो जाएगी अध्यक्ष महोदय। जनहित में राज्य के लिए आवश्यक कार्य है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, वो 8 दिनों से लगातार अमरण अनशन पर बैठी है अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मांग करता है अध्यक्ष महोदय, इसको कार्रवाई करते हुए उसकी मांग को पूरी किया जाए। माननीय सदस्य श्री मथुरा प्रसाद महतो जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धनबाद जिला अंतर्गत बोरियो मोड़ से खरनी मोड़ पतरीन होते हुए साहबगंज मुख्य पथ तक अत्यंत जर्जर अवस्था में है, जिसमें ग्रामीणों का आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि उक्त पथ का मरम्मती जीर्णोद्धार अतिशीघ्र कराई जाए। माननीय सदस्य श्री अमित कुमार मंडल जी। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला अंतर्गत गोड्डा प्रखंड के दुमुही वीर कुंवर सिंह चौक से चांदनी चौक पीडब्ल्यूडी सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है। 19-20 में उक्त सड़क का टेक्निकल स्वीकृति प्रदान किया गया था 30 करोड़ का। अब तो कोरोना का भी बहाना नहीं रहा और खजाना में भी कुछ कोष आ गया है अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं विनम्र आग्रह करूंगा कि उक्त सड़क को वीर कुंवर सिंह चौक से चांदनी चौक सड़क की सुदृढ़ीकरण कराते हुए इसी वित्तीय वर्ष पीडब्ल्यूडी सड़क की सैंक्शन आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दशरथ गगराय। अध्यक्ष महोदय, खरसवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक पुराने खपराइल मकान में संचालित हो रहा है। यह भवन काफी पुराना होने के कारण जर्जर अवस्था में है, जहां मरीजों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग रखता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरसवां के लिए पर्याप्त संसाधन युक्त नए भवन का निर्माण कराया जाए। अब ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। सुश्री अम्बा प्रसाद, एकदम टू द पॉइंट पूछिए ताकि उनको जवाब देने में सुविधा होगा। पूछिए। अध्यक्ष महोदय, चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में सरकार ने स्वीकारा है कि 2015 में आवंटन की गई थी ये भूमि रैयतों को, कंपनी को। तो अध्यक्ष महोदय, स्थानीय भू रैयतों को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत वहाँ पे मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। और वैसे तो अध्यक्ष महोदय 5 साल अगर कंपनी काम नहीं करती है तो जमीन भू रैयतों को वापस दे दिया जाता है। मैं मांग करती हूँ अध्यक्ष महोदय कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना में विस्थापित हो रहे ग्रामीणों को उचित मुआवजा, रोजगार, जमीन के बदले रोजगार अध्यक्ष महोदय, हक एवं अधिकार दिलाने समेत भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 लागू करने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करना और इसको सुनिश्चित करना। अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री कौन जवाब दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, उत्तर सुस्पष्ट दिया गया अध्यक्ष महोदय। जो कंपनसेशन डिटर्मिनेशन है अध्यक्ष महोदय, उसकी तारीख 25/7/2013 है अध्यक्ष महोदय। और इस केस में जो सीबी एक्ट के तहत इस भूमि का अधिग्रहण किया गया अध्यक्ष महोदय, और इसमें प्रावधान है अध्यक्ष महोदय कि जिस भूमि का अधिग्रहण तारीख है अध्यक्ष महोदय कि
2015 के पहले किया गया अध्यक्ष महोदय, उस केस में यह RFCT LARR एक्ट लागू नहीं होता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, और जिस वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो इन्होंने आपत्ति की है कि वनों की कटाई की जा रही है अध्यक्ष महोदय, तो उसमें EC प्राप्त है उन्हें, इन्वायरमेंट क्लियरेंस अध्यक्ष महोदय, और यह एक लंबी प्रक्रिया है। स्टेज 1, स्टेज 2 जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा किया जाता है अध्यक्ष महोदय, वो उसमें वनाधिकार समिति, ग्राम सभा सभी की अनिवार्य सहमति होती है अध्यक्ष महोदय, और जटिल प्रक्रिया है, उसको पूर्ण करने के उपरांत ही यह सर्टिफिकेट दिया जाता है अध्यक्ष महोदय। इन 2 पॉइंट से सारी स्थितियां स्पष्ट है अध्यक्ष। किसी भी तरह की ग्राम सभा नहीं हुई अध्यक्ष महोदय, आप जांच करा ले। वहाँ पे फर्जी ग्राम सभा ये लोग कंपनी वाले लोग बना के दिए। हमारी 2-2 बार बैठकें हुई है पंचायत में, हमें बुलाया गया है, लोगों ने कई सिग्नेचर के साथ हमें ये आवेदन दिया है कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई वार्ता ग्रामीणों के साथ नहीं किया गया है और जबरन वहाँ पे काम कराया जा रहा है। लोगों को पता नहीं कि मुआवजा क्या मिलेगा, नौकरी मिलेगा कि नहीं, रोजगार मिलेगा कि नहीं, जमीन के बदले वो लोग को रोजगार चाहिए अध्यक्ष महोदय। और 2013 अधिनियम को लागू करना अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये जो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं वो कोल बेरिंग एक्ट के तहत नहीं हुआ है अध्यक्ष महोदय। कोल बेरिंग एक्ट में लिखा हुआ है कि नोटिफिकेशन जारी होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एक नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन एक जारी होता है, उसमें कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी जो कंपनसेशन डिटरमाइन करेगा उसको वो लोग नोटिफिकेशन करके उसको निकालते हैं। लेकिन इस तरह का कोई प्रक्रिया नहीं हुआ अध्यक्ष महोदय। 2015 में ये आवंटन हुआ अध्यक्ष महोदय, तो 2013 क्यों नहीं लागू होगा अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय, कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी वहाँ के कलेक्टर होते हैं अध्यक्ष महोदय, और जिस ग्राम सभा की बात कर रहे कि नहीं हुआ है, वहाँ के उपायुक्त द्वारा 19/6/2011 को जब EC क्लियरेंस दिया जाता है अध्यक्ष महोदय, इसके इस संदर्भ में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया अध्यक्ष महोदय। जब 2015 में आवंटन की गई थी तो 2011 में ग्राम सभा कैसे हो जाएगा अध्यक्ष महोदय? मुझे ये जानना है। एक बार 2004 में आवंटन की गई थी, उसको कैंसिल कर दिया गया था अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद 2015 में फिर से आवंटन किया गया था। तो 2013 क्यों नहीं लागू होगा अध्यक्ष महोदय? और DC कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं होता अध्यक्ष महोदय। कोल बेरिंग एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक गैजेट नोटिफिकेशन निकालती है, उसमें निकालती है कि कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी कौन होगा कंपनसेशन डिटरमाइन करने के लिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के आलोक में अध्यक्ष महोदय, भू अर्जन से प्रभावित परिवार, ये तो CB एक्ट के तहत जो आते हैं तो उसका अलग प्रावधान होता है अध्यक्ष महोदय। उसके अलावा जो नॉन बेरिंग एरिया में आते हैं अध्यक्ष महोदय, उसके लिए भी एक कमेटी बनी थी अध्यक्ष महोदय, जिसका सोशल इकोनॉमिक सर्वे भी किया गया था IIT खड़गपुर के द्वारा और एक क्षेत्रीय NGO के द्वारा भी अध्यक्ष महोदय। इन सब भी प्रावधानों को किया गया अध्यक्ष महोदय। में लिखा हुआ है जो सर्वे IIT खड़गपुर के द्वारा किया गया था, उस समय कोई कमेटी, कोई लॉ नहीं था अध्यक्ष महोदय, इसलिए उसको माना जा रहा था। अभी 2013 लागू हो गया है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद ये पुरानी चीज है अध्यक्ष महोदय, 2008 की है, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि अविवाहित महिला 0 है, वहाँ पे SC ST नहीं है, बिरहोर लोग सारा डेटा गलत है अध्यक्ष महोदय जो IIT खड़गपुर ने किया था, जिसको सरकार ने भी माना है। माननीय सदस्य का जो कहना है उसको दिखवा लीजिए, कौन कौन गलत है, कौन कौन सही है। ठीक है अध्यक्ष महोदय। ठीक, चलिए। माननीय सदस्य समीर कुमार मोहंती जी, हो गया बेटा, हो गया अध्यक्ष महोदय। दिखवा लेंगे, आप अपना सारा आपत्ति जहाँ पर है माननीय मंत्री जी को सूचित कर दें, उसको दिखवा लेंगे और आपको बता देंगे। बैठिए समीर कुमार मोहंती जी। अध्यक्ष महोदय, 4 जनवरी 2022 से झारखंड के सोशल ऑडिट यूनिट SAU द्वारा मनरेगा का सामाजिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जबकि ग्राम सभा इसका लगातार विरोध कर रहा है। आपको बता देंगे बच्चे। चलिए, जब तक ये निर्णय नहीं होगा, हो गया, खत्म हो गया। आपको बोले ना आसन से नियमन गया, आप आसन का नियमन नहीं समझते हैं, बात नहीं समझते हैं, आप यहीं पर सब काम करा लीजिएगा सरकार से, ऐसा नहीं होता है माननीय सदस्य।
आप सुनिए, एक मिनट सुनिए। तो आपका जिस बिंदु पर सरकार के उत्तर में आपत्ति है, आप उस बिंदु पर उनको अपना आपत्ति दर्ज करा दीजिए। आपको फिर वो लिखित जवाब देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं होइएगा तो फिर अब बात आगे बढ़ेगी। हो गया? चलिए चलिए चलिए। अध्यक्ष महोदय, 4 जनवरी 2022 झारखंड के सोशल ऑडिट यूनिट SAU द्वारा मनरेगा का सामाजिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जबकि ग्राम सभा इसका लगातार विरोध कर रहा है। और अनुच्छेद 17(2) में कहा गया है कि ग्राम सभा मनरेगा के अंतर्गत किए गए ग्राम पंचायत के चल रही सभी योजना का नियमित सोशल ऑडिट करेगी। और अनुच्छेद 2017(3) में भी कहा गया है कि ग्राम सभा पंचायत का जिम्मेदारी है कि सामाजिक सर्वेक्षण हेतु सभी जरूरी कागजात के प्रतिलिपि ग्राम सभा को उपलब्ध कराएगा। तो हमको कहना है कि सर, जब इस तरह का पहले से नियम था, अब इस नियम को रोक के SAU द्वारा कराया जा रहा, ये सरासर ग्राम सभा को अमान्य किया जा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।